देखिए, आज की आप जब कहानी सुनिए तो इस कहानी में कई ऐसे पार्ट हैं जो कि आपको लगे कि फ़िल्म की है। और आज की जो क्राइम स्टोरी है वो लगभग फ़िल्म की तरह है। दरअसल होता क्या है कि एक सुपारी किलिंग का मामला है। लेकिन जब ये सुपारी किलिंग जिस जो देता है इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए, और जब ये सुपारी किलर घर जाके अपना ये फ़ोटो देखता है कि जिसको मारना है, उसके बाद वो उसको छोड़कर बल्कि उसी को मारता है जिसने उसकी सुपारी दी थी। और ये उसके कहने पे बोलता है या जिसको मारना था। अब इन दोनों का रिलेशन क्या था? आखिर वो लोग परिवार के थे या अनजान थे? और परिवार के थे तो उसने पहले क्यों नहीं पहचाना? तमाम सवाल, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूवी से रिलेटेबल है। तो कहानी अच्छी लगेगी और कई बार आपको सीख भी देगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की सच्ची घटना शुरू करता हूँ। तो देखिए, दरअसल ये कहानी अभी कुछ दिन पहले की है। जगह है यूपी का इटावा। यहीं पे एक गांव है जिस गांव का नाम है चंद्रपुरजला। यहाँ पे एक थाना लगता है, जसदपुर थाना। इसी थाना के अंतर्गत आने वाला एक गांव था वो चंद्रपुरजला। ऐसा होता है कि कुछ दिन पहले की बात था, अचानक से इस पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है दूध वाला का। वो दूध वाला कहता है कि सर, मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, मैं तमाम घरों में दूध देता हूँ। तो आज जब मैं सुबह जा रहा था तो मुझे कुछ बदबू अजीब सी आई खेत से। जब मैं खेत के करीब गया तो देखा कि एक महिला पड़ी है। जब मुझे लगा कि महिला को उठाना चाहिए, बेहोश है। जब मैं सामने गया तो पता चला कि बदबू महिला से आ रही है, मतलब वो मर चुकी है। अब जैसे ये पुलिस बात सुनते हो फौरन अपनी टीम के साथ रवाना होते हुए उस जगह पहुंचती है। जब तक पुलिस आई थी तब तक और तमाम लोग जुट चुके थे बदबू के कारण। पुलिस आती है, फौरन बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, तमाम भीड़ों को हटाती है और आसपास कुछ खोजने की कोशिश करती है। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजते फिर तमाम लोगों से पूछती है कि आप जानते हैं। सभी का जवाब था नहीं। इसके बाद और जो जगह था वहां पे खोजने की पूरी पुलिस कोशिश करती है मिल जाए कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसके बाद अब पुलिस सबसे पहले तमाम थानों में फोटो महिला के भेज देती कि कोई मिसिंग रिपोर्ट हो पहले से या कोई नया कोई शख्स आए तो आप हमें बताइएगा, हमें इस लड़की की, इस महिला की लाश मिली है। अब तमाम थाने वाले एक्टिव हो जाते हैं, तमाम लोग एक्टिव हो जाते हैं और पुलिस सभी जगह फोटो सर्कुलेट करती। ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ समय बाद एक शख्स आता सामने से कि शायद सर आपने जिसकी फोटो मतलब डाल रखा है पुलिस थानों में, वो शायद मेरी बीवी है। अब थाने वाले बोलते काम कीजिए, आप आके बॉडी की शिनाख्त कीजिए। अब वो शख्स आता, कहता ठीक है सर, आप बॉडी दिखाइए। वो देखते ही फुट फुट के रोने लगता और कहता सर ये तो मेरी बीवी अलका है। अब पुलिस वालों को एक तो मिल गया कि चलो भाई ये लड़की, महिला का नाम अलका है। अब सवाल ये क्या कि मारा किसने और क्यों। इसके बाद तमाम सवाल जवाब होते हैं। सबसे पहले पूछते कि आपकी बीवी है कहाँ की, आप है कहाँ के, और ये बीवी आपकी मतलब कब से गायब है। तो ये कहता है कि सर ये गायब नहीं है, दरअसल ये कल से ही कह सकते गायब या फिर आज से गायब है। दरअसल हमारे एक विवाद चल रहा है, जिस विवाद में लेके कोर्ट में बाहर शहर में एक पेशी थी, उसी पेशी में मेरी बीवी गई हुई थी। वो मुझसे थोड़ी तेज दरार है, इसलिए मैंने उसे भेजा था और उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। फिर अगली सुबह वो आती, उससे पहले उसकी तस्वीर आई तो मैं आपके यहाँ आया। अब बोलती पुलिस की कैसी मतलब मुकदमा, कैसा मुकदमा। वो बोलते हैं जमीन विवाद को लेके। अब पुलिस तमाम चीजें पूछती कि कौन शख्स से चल रहा है, किससे चल रहा है। अब सारी इन्फॉर्मेशन लेके पुलिस उस शख्स को उठाती, 3-4 लोगों को जिनके साथ विवाद, जमीन का विवाद चल रहा था। अब सभी से पुलिस कड़ी मशक्कत से पूछताछ करती। पहले वो इधर उधर की बातें करते, लेकिन जब पुलिस को और आजमाती सकती फिर भी कुछ नहीं बोलते। पुलिस लगभग 4-5 घंटों की धुलाई करती, फिर भी पूछती, अलग अलग से बातों को घुमा के पूछती, लेकिन जो जिससे जमीन विवाद चल रहा था वो लोग कुछ नहीं बताते। बोलते सर हमने किया ही नहीं है। पुलिस भी थक जाती है और उन्हें लगता है कि बात सही है। इतनी धुलाई के बाद अच्छे अच्छे मुंह खोल देते हैं, ये नहीं खोल रहे, मतलब मामला कुछ और भी हो सकता है। फिर पुलिस परिवार के पास को बुलाती है, परिवार से फिर पूछताछ करती है कि बताइए आपकी कितनी और से दुश्मनी, तमाम चीजें। इधर जो परिवार वाले थे उनके भाव में फिर बदलाव लग रहा था। पहले भी थोड़ा सहम से गए थे, अभी भी सहम गए थे। अब पुलिस वाले के मन में ये भी सवाल था कहीं परिवार का ही आपस में मतलब मामला नहीं ना है कि उसी में मार दिया हो, एलिगेशन की शॉर्ट लगा रहे हो। पुलिस पूछती है, पति को उठाती है, मतलब अलका जो मर गई उसके पति को उठाते हुए उसे भी पूछताछ करती है, लेकिन जवाब यहाँ भी नहीं मिलता। पुलिस हैरान और परेशान थी कि अब आखिर करे तो करे क्या और पता कैसे करे, कुछ मिल नहीं रहा है। फिर अचानक से पुलिस वाले की सुई जाती है उसके फोन कॉल पे कि उसके पास फोन तो होगा और फोन होगा तो फोन कॉल्स भी होंगे। अब पुलिस नंबर लेके तमाम कॉल रिकॉर्ड को खंगालती।
उसी कॉल रिकॉर्ड में तमाम कॉल रिकॉर्ड में नंबर रहते और सबको छांटने के बाद एक नंबर में पुलिस को डाउट होता। वो नंबर था एक सुभाष नाम के व्यक्ति का। अब जब सुभाष नाम के व्यक्ति का था इसके बारे में पता किया जाता है तो बड़ी अजीब बात पता चलती है। पता चलता है कि ये सुभाष जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट गया है। इसके पहले वो 30 सालों से जेल में था, वो भी रेप के केस में। अब पुलिस को लगता है कि एक ऐसा शख्स इस महिला का क्या रिलेशन होगा एक ऐसे अपराधी से। हालांकि अब पुलिस जाती है, सुभाष को उठाती है, उसे पूछताछ करके करीब सख्ती से आजमाती है। फिर सुभाष इधर उधर की कहानियां बताता। फिर पुलिस अपने पुलिस अंदाज में और पूछताछ करती और सख्ती आजमाती, तब एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती जो वाकई में हैरान कर देगी और कहीं ना कहीं कुछ पार्ट फिल्मों से रिलेट कर देगी। तो दरअसल ये कहानी यहीं से पहुंच जाती है कई साल पहले। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे कई साल पहले मतलब इसकी एक बेटी थी अलका की, नाम नहीं ले सकता क्योंकि अडल्ट नहीं है, मतलब 18 से बिलो है। तो अलका की जो बेटी थी उसकी उम्र लगभग 15 साल, कह सकते 14-15 साल थी। तो अलका की बेटी थी, उसका परिवार, उसका पति, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई कमी थी नहीं। गरीब थे ये लोग लेकिन घर अच्छे से चल रहा था। लेकिन इधर जो अलका की बेटी थी उसकी एक बुरी आदत लग रही थी और बुरी आदत में पड़ चुकी थी। दरअसल अलका की बेटी अलग अलग लड़कों से बात करने की आदत डाल चुकी थी। जब अलका को इस बारे में पता चलता तो अलका अपनी बेटी पे सख्ती आजमाती, मतलब था रोक टोक करती और सिक्योरिटी को बढ़ा देती। अलका को ये बात पसंद नहीं आता लेकिन अलका रुकती भी नहीं, वो तमाम लोगों से बातचीत करने लगती। इसी बीच क्या होता कि तमाम लोगों से बातचीत करने की उसकी आदत थी। उसी के जगह पे रहने वाला एक लड़का था उसी गांव का, जिसका नाम था अखिलेश। अचानक से एक रोज अखिलेश के साथ वो भाग जाती। अब 15 साल की लड़की अगर अखिलेश के साथ भाग गई तो सोचिए गांव में कितनी तरह की बदनामी होती है, कितनी तरह की बातें होती है। इसके बाद वो लगभग 6-7 महीनों बाद वापस आती है क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। अब सोचे 5-6 महीने बाद वापस आती है एक लड़के के साथ रह के। अब देखिए कि गांव में तमाम तरह की बातें होने लगी, तमाम तरह की बातें फैलने लगी। अलका थी तो माँ बेटी को घर में रखती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो अपने मायके यानी कि उसके मामा घर भेज देती है। अब अलका की बेटी अपने मामा घर चली जाती है। अब मामा घर में रहती है लेकिन देखिए अलका की आदत सुधरती नहीं। अब मामा घर में भी उसने 2-3 बॉयफ्रेंड बना रखे थे, 2-3 लड़कों से उससे बातें शुरू कर दी थी। इसी बीच अब मामा उसका मतलब अलका का भाई कॉल करता है और कहता है कि तुमने कैसा सरदर्द भेज दिया मेरे यहाँ, कृपया यहाँ से इसे ले जाओ। अब अलका भी इससे परेशान हो चुकी थी अपनी बेटी से कि जहाँ जा रही है बदनामी करवा रही है, नाम कट रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब ये बोलते हैं कि ऐसे ये नहीं होगा, एक काम करती हूँ इसे मार देती हूँ, नहीं तो इज्जत जा ही चुकी है और जीवन भर जाती रहेगी। लेकिन मारू कैसे, अकेले तो मार नहीं सकते, अगर मैं मारूंगी तो फंस जाऊंगी। तो अब ये जो उसकी माँ थी यानी कि अलका जो थी वो अब ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती जो ये सब काम कर सके। हालांकि अलका जो है उसके भी मतलब बैकग्राउंड जो है ऐसा ही रहा है, ऐसे तमाम लोगों के साथ उठना बैठा रह चुका है। तो इसी बीच मिलती है, एक शख्स बताता है कि सुभाष नाम का लड़का है जो कि 30 सालों से जेल में था, अभी कुछ दिन पहले और एक रेप केस में से छूटा है। अब अलका जाती और सुभाष से मिलती और बोलती कि देखो मुझे अपनी बेटी को मारना है। अब तमाम रीजन तमाम चीजें बताती वो। इसके बाद वो बोलती कि इसके बदले में तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। अब देखिए सुभाष भी था, काम मिला था उसे, मारना था, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब फोटो लेके वो अपना घर चल जाता है सुभाष। इधर जो अलका थी वो अपने घर जाती है। अब सुभाष की अभी इधर हाल में 2-3 मंथ पहले गर्लफ्रेंड बनी थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि बहुत समय बाद एक काम मिला है। बोलते हैं कि वाह क्या काम है। तो दरअसल ऐसा सा मामला, एक माँ है उसको बेटी को उसको मरवाना है। अब वो जो नाम लेता है वो लड़की बोलती है कि अच्छा उसकी माँ का क्या नाम है, तो बताता है उसकी माँ का नाम अलका है। लड़की बोलती है ओ वाह, मतलब कि कितने में बात हुआ, तो 50,000। अच्छा फोटो है क्या उसकी बेटी का या उसका, तो हाँ उसका फोटो है। बोला जरा सेंड करना। और उसकी गर्लफ्रेंड फोटो मंगवाती, सुभाष अपनी गर्लफ्रेंड को फोटो सेंड करता। और इसके बाद वो बोलती अरे ये तो मतलब तुम समझ रहे हो किसे मारने के लिए बोला जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी माँ है और मुझे मारने के लिए ही तुमने सुपारी दी है। अरे बात सुन के भी चौंक जाता। अब इधर उसकी बेटी यानी कि अलका की बेटी को गुस्सा आता है कि मेरी माँ ने मेरे मारने का कत्ल की साजिश रच दी, अब ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सुभाष को वो कहती कि देखो तुम्हें 50,000 रुपए तो मिल जाएंगे, एक काम करो तुम मेरी माँ को ही निपटा दो, इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और मैं भी मिलूंगी। अब सुभाष बोल रहा है ठीक है, उसे क्या, उसे तो गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी और पैसे।
तो दरअसल मारा कैसे जाए, तो अलका का जो प्लान था उसके मुताबिक वो एक मुकदमे को लेके बाहर जाने वाली थी। तो उसने कहा था कि मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी और साथ में जब वापस आऊंगी तो उसी बीच तुम मार देना और मैं गाँव वालों को बता दूंगी कि वो भाग गई। और गाँव वाले विश्वास भी कर लेंगे क्योंकि पहले भी वो भाग चुकी है। उसकी ऐसी मतलब कैरेक्टर भी है, वो चरित्रहीन हो चुकी है, ये सभी को पता है। अब प्लान के मुताबिक क्या होता है कि सबसे पहले ये जो सुभाष था उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी कि अलका की बेटी, वो लोग एक जगह एक क्षेत्र में जाते हैं। वहां पे जाते हैं तो अलका के शरीर पे कुछ ब्लड के मतलब ब्लड ओरिजिनल तो नहीं, नकली जो डुप्लीकेट होते हैं तो उनका छीट देता है। फोटो क्लिक करके अलका को भेजता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दिया, पैसा दे दो। अब अलका आती है उस जगह पे और बोलती है पैसा नहीं देंगे, मतलब पैसा डायरेक्टली नहीं बोलती नहीं देंगे, तमाम तरह की बातें होती, तमाम तरीके के बहाना मारती। अब सुभाष समझ चुका था कि पैसा नहीं मिलने वाला है। इसके बाद वो कहता है छोड़ो पैसा, एक काम करो चलो हम लोग घूम ले, एक बार दुर्गा पूजा तो मेरे साथ घूम सकती हो। अब अलका भी सोचता है चलो बात तो सही है, एक बार घूम लूंगी बात खत्म हो जाए, छोड़ो हटाओ। अब इसी को फायदा उठा के अब सुभाष जाता है उस जगह ले जाता है जहाँ पे उसकी अलका की बेटी पड़ी हुई थी। कहता देखो मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा है। अब वो बेटी फौरन उठ जाती, ये देख के अलका चौंक जाती और यहीं पे एक कत्ल अंजाम दे देता सुभाष। के बाद उसकी बेटी भी मिलती और फिर अगली सुबह जब बदबू लाश मारने लगती तो वो दूध वाला या तमाम लोग जो थे वो लोग जुटते, पुलिस को इन्फॉर्म करते और फिर इस तरीके से कहानी सुलझ जाती। तो देखिए फिल्म के कई सारे पार्ट थे कि मतलब उस अलका ने अपनी बेटी को मारने के लिए दिया, मर्डर को पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए कहा गया है, फिर उसके गर्लफ्रेंड और उसने मिलके उसी को मार दिया, ये तमाम चीज। तो देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल के ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना था। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।